नमस्कार। आज मैं ज्योति कुमार सिंह, वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक के पास आया हूं कि देश में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, पोषक वाटिका की क्या उपयोगिता है समाज के लिए, देश के लिए। देखिए किसान भाइयों, पोषक वाटिका तो अपने आप में एक शब्द ही बयां कर रहा है, पोषण और वाटिका। लेकिन इसके जो और भी पहलू हैं उस पर मैं पहले चर्चा करना चाहूँगा। पहला पहलू तो यह है सामाजिक, और दूसरा आर्थिक, और तीसरा पोषण। तो सामाजिक पहलू ये है कि हमारा जो संस्कृति है वो हमेशा मिल बांट के खाने पीने की संस्कृति रही है। तो मिलना और बांट के खाना, ये दो संस्कृति हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, और पोषक वाटिका की स्थापना इन दोनों संस्कृतियों का पूरक के रूप में काम करती है। तो मिल बांट के काम करने की जो प्रक्रिया हमारी रही है, उसमें अगर हम पोषक वाटिका की स्थापना करते हैं तो आप देखेंगे कि पोषक वाटिका स्थापना की प्रक्रिया में पूरा परिवार एक साथ मिल बांटकर अपनी पसंद की सब्जियों को उगाता है, अपनी पसंद के फलों को उगाता है। तो इसमें क्या होगा कि सामाजिकता जो संभाव है वो पूरे परिवार में आता है। एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे की मदद करके किसी पौधों को स्थापित करना या नर्सरी डालना, ये सामाजिकता में धीरे धीरे हमारे बढ़ोतरी करता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि परिवार में समरसता का प्रभाव आता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पोषक वाटिका अगर हम स्थापित करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ेंगे। हम बिना किसी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के प्रयोग के ऐसी सब्जियों का सेवन करेंगे कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगी। तो ये तो इसका सामाजिक पहलू हो गया। और दूसरा देखिए इसका आर्थिक पहलू है। अगर हम सब्जियां अपने वाटिका में से तैयार करके खाते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो हम स्वास्थ्य के साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। तो आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी हो जाएगी और हमारा जो पैसा है जो मार्केट में लगता है, सब्जियों में खर्च होता है, वो हमारा बचेगा। तो आर्थिक रूप से भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब प्रश्न ये आता है कि हम पोषक वाटिका की स्थापना करने में क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखें। तो पोषक वाटिका के बारे में समझ लें कि यदि हम 250 वर्ग फीट में अगर कोई पोषक वाटिका स्थापित करते हैं तो हमें पूरे साल भर की सब्जियां प्राप्त होती रहेंगी। अब इनको लगाने में क्या विशेष ध्यान देना है? ध्यान देना है कि जिस तरफ से हमारी तरफ धूप आ रही हो उस तरफ हमें बड़े पौधे नहीं लगाने हैं। जैसे कि हमें आम, अमरूद या आंवला, नींबू, अनार, तो ये जो पौधे हैं ये हमें कोशिश करने, इनकी जो छोटी प्रजातियां हैं उनको पीछे की तरफ हम लगाएं, जैसे कि धूप हमारी पूरी पोषक वाटिका को प्रभावित न कर पाए। और आगे की तरफ हम जो है ये छोटे पौधे जिसमें हम सब्जियां कर सकते हैं, पत्ते वाली सब्जियां कर सकते हैं, फल वाली सब्जियां जैसे बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, हरी धनिया है, पुदीना है, तो ये सब सब्जियां हम आगे की तरफ करेंगे। और जो ये पेड़ हमने लगाए हैं इनकी छां में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि हम इसमें हल्दी है, सूरन है और साथ ही साथ अदरक है, इसकी खेती कर सकते हैं। कुछ क्यारियां हम मसाले के लिए बना लें जिसमें हम प्याज है, लहसुन है, इन सब का भी खेती कर सकते हैं छोटे पैमाने पर। और जो इनकी मेड़ें हम बनाते हैं, जब आप कोई क्यारी बना रहे हैं तो उसकी मेड़ भी स्वाभाविक रूप से आप बनाते हैं, तो उनकी मेड़ का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि हम मूली है, शलजम है, गाजर है, चुकंदर है, इसके प्रयोग में हम इसकी मेड़ों का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारी बाउंड्री के किनारे का कोई इलाका है तो उसके ऊपर हम मचान बना के हम इसमें जो है जितनी भी हमारी कद्दू कुल की सब्जियां हैं, जैसे आपकी लौकी है, करेला है, नेनुआ है, इन सबको आप चढ़ा देंगे तो पूरे 250 वर्ग फीट क्षेत्र का हम पूरी अच्छी तरीके से प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गई हमारे इसको विन्यास करके और इनकी सब्जियों का लाभ लेने के लिए। अब आता है कि साहब इसका वाटिका तो बन गई, अब इसका हमारे जीवन में पोषण में कितना महत्व है। तो आप सामान्य रूप से देखिए कि आज ज़्यादातर आदमी बीमार है और बीमारी का सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। और प्रदूषण में एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे पास ये जो सब्जियां हम खा रहे हैं या फल खा रहे हैं, इसमें अंधाधुंध कीटनाशक और रसायनों का प्रयोग। अब हमारी पोषक वाटिका में तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो जैविक खाद के रूप में कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे। हमारी जो रसोई है
रसोई में जो कचरा हमारा निकलता है उसको हम जैविक खाद के रूप में बना लेंगे। हम एक छोटा सा गड्ढा बना लेंगे, उसमें सारा जो हरा कचरा है या हमारी पोषक वाटिका का या हमारी रसोई का, वो हमारी खाद के रूप में इस्तेमाल होगा। अगर थोड़े किसान इसको थोड़ा अच्छे ढंग से करना चाहें तो केचुए का भी पालन करके वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो खाद भी हमारी अपनी बन गई। नीम की गिरी से हम इसका इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैविक ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बवेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जितनी भी हमने आपको दवाएं बताई हैं, ये स्वास्थ्य पे कोई भी विपरीत असर नहीं डालती हैं। अब आता है कि स्वास्थ्य के लिए मानसिक रूप से हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता और हमारा मनस्थिति कैसी हो। आजकल डॉक्टर लिख देते हैं एंटीऑक्सीडेंट खाओ। अरे साहब, एंटीऑक्सीडेंट खाने की क्या ज़रूरत है? आप अगर हरी पत्ती वाली सब्जियां खा रहे हैं, ये सब एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेंगी। ताज़ी सब्जियां खाइए। विशेष तौर से हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं, इनको आप कभी भी मार्केट से लेके आएँ, कितने भी जल्दी लेके आएँ, आपको 1 दिन पुरानी मिलेगी। और आप जानते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियों में 8 घंटे के बाद से इसमें कुछ न कुछ क्षरण होने लगता है। और आपकी अगर पोषक वाटिका की हरी पत्तेदार सब्जी है तो आपने तुरंत काटा और तुरंत आपके रसोई में। तो ये पत्तियोंदार सब्जियों को तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि विटामिन के बारे में लोग बहुत बात करते हैं। कोई कहता है कार्बोहाइड्रेट खाइए, कोई कहता है फैट खाइए, कोई कहता है प्रोटीन खाइए। तो साहब, आप जानते हैं कि किसी एक नॉर्मल से आदमी को 2400 कैलोरी ज़रूरत है, और 2400 कैलोरी अच्छी तरीके से मिल सके और उसके लिए उसको ज़रूरी है कि अपने भोजन में कम से कम वो 250 ग्राम सब्जियां तो शामिल कर ले, 200 ग्राम फल शामिल कर ले। अब 250 ग्राम सब्जियों में आप पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो 100 से 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियां जो कि आपके पोषक वाटिका में लगी हुई है, पालक के रूप में, मेथी के रूप में, चौलाई के रूप में। दूसरी आती है कंद वाली सब्जियां, वो आप 70 से 80 ग्राम ले लें। और उसके बाद अन्य सब्जियां जो हैं, जैसे टमाटर है, बैगन है, ये सब जो है आपकी वो 125 ग्राम के आसपास। तो ये सब्जियां आपके पास अगर आ गई पर्याप्त मात्रा में, तो आपको पोटेशियम के साथ ही साथ आयरन और इसी के साथ साथ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब आपको यहाँ से प्राप्त होता रहेगा। तो सारे विटामिन आपको मिल रहे हैं। और पुष्प के फलों के साथ एक और अच्छी बात है कि फलों में भी विटामिन बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक पेड़ जो है सहजन का जरूर लगाइए अपनी पोषक वाटिका में। सहजन का जो वृक्ष है वो अमृत के समान है। किसी भी व्यक्ति को अगर आयरन की कमी हो, एनीमिया हो गया हो, तो सहजन का सेवन करने से उसको सारी रोग आपके दूर हो जाएंगे। विटामिन सी, जैसा आप जान रहे थे कोरोना काल में डॉक्टर भी कहते थे कि विटामिन सी खाइए। नींबू आपके पास है, टमाटर में भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है धनिया इतनी बढ़िया औषधि के रूप में है कि आप इसका प्रयोग अगर करें तो आपको किसी भी तरीके के एंटीऑक्सीडेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्याज की बात कर लें, प्याज भी जो है हमारी आँख की बहुत सी बीमारी के लिए रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। लहसुन की अगर आप बात करें तो लहसुन हम देखते हैं कि हमारे हृदय के लिए बहुत ज़रूरी है। अरे मधुमेह की प्रॉब्लम हो गई, करेला आपके में लगा हुआ है, मधुमेह आप उससे रोक सकते हैं। तो ये जितनी भी विटामिन से संबंधित आपकी बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम के लिए आपके पास पूरी सब्जियों का भंडार पोषक वाटिका के रूप में रखा हुआ है। मैं करेला और ककड़ी और खीरा, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि देखिए, खीरा जो है और ककड़ी भी जो है, ये भी बड़े फायदेमंद है। आप जानते हैं कि खीरा खाने से या ककड़ी खाने से आपको किसी भी तरीके की कोई भी पेट संबंधी विकार नहीं हो सकते। बैगन का सेवन करने से आपको पित्त का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो टमाटर आपका है वो लाल सुर्ख टमाटर है, आपको काफ़ी रूप में कैरोटीनॉइड्स के रूप में देगा, आपके हृदय की सुरक्षा ये करेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल बाहर न डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत है। आपके सारे डॉक्टर इसी सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में आपकी छोटी सी पोषक वाटिका में बने हुए हैं। और इनका अगर आप लगातार सेवन कर रहे हैं, इनके फलों का उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, तो ताज़े फल और बिना किसी रासायनिक दवा या खाद के प्रयोग किए हुए फल अमृत से कम नहीं है। और प्रकृति ने जो भी फल हमको दिए हुए हैं वो बिल्कुल अमृत समान है, अगर हम उसमें कोई प्रदूषण न डालें। तो अगर इन चीज़ का पालन आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपकी आर्थिकी भी अच्छी होगी और आपका परिवार भी एकजुट होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है पोषक वाटिका का। बहुत अच्छी जानकारी दिया है। आप लोग इसका अनुसरण करें। इन्हीं बातों के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। आपके और कोई सवाल हैं तो आप YouTube पर जाकर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और हमको बताएं कि आपको और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।